हमने एक मरे हुए इंसान को प्रोटेक्ट करना है। जब वो जिंदा था तब नहीं प्रोटेक्शन के लिए आई, लेकिन अब मरे हुए इंसान को प्रोटेक्ट करना की कोर्स है उनकी खातिर, जो उनकी बात सुनना तक गवारा नहीं की और उनको सिर्फ डेट्स दी है। तो इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, वो डॉक्टर्स को अप्रोच करना कोई बड़ी बात नहीं। अचानक से वो कह रहे हैं अब उनकी कंडीशन सीरियस है, अब उनके गुर्दे भी नहीं है, उनके फेफड़े भी नहीं है, दिल भी नहीं चल रहा। वही कंपनी है, वो उनकी मौत की वजह है, वो उनकी कातिल है, वो कातिल कंपनी है, वो जिस कंपनी में काम करते रहे। बिल्कुल नाज़रीन, चंद रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट में खुद को आग लगाने वाला जिसे इंसाफ नहीं मिला था, वो आसिफ जावेद आज म्यू हॉस्पिटल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत की आगोश में जा चुका है। मेरे साथ उनके लवाहिकीन और उनकी बेवा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अब जो आसिफ इस दुनिया में नहीं रहा तो अब ये क्या चाहती हैं कि इनको कैसे इंसाफ मिलेगा। मेरी बहन मुझे बताएं, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हो गया कि आपका शोहर इंसाफ लेते लेते इस दुनिया से चला गया। आप क्या कहेंगे, कौन है कातिल आपके शोहर के? नस्ल इंतजामिया और यहाँ की हमारी पाकिस्तान की इंतजामिया, यहाँ की कोर्स है उनकी खातिर, जो उनकी बात सुनना तक गवारा नहीं की और उनको सिर्फ डेट्स दी है। और वो इंतजामिया जो उनको एक तो उनको नौकरी से निकाला, ऊपर से उनको थ्रेट कर रही है सिर्फ केस फॉलो करने की वजह से। ये दोनों कातिल हैं, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल चंद दिन पहले हमने आपका मौक़िफ़ लिया था, तब आपने बताया था कि आपके खावंद की जो हालत है वो बेहतर है। अचानक से कैसे हुआ कि उनकी 2 दिन बाद जो है वो मौत हो गई? इसी बात का तो मैं आज कह रही हूँ कि आज ये प्रोटेक्शन देने क्यों आया। हमें तब भी डाउट था कि ये डॉक्टर्स भी जो इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, वो डॉक्टर्स को अप्रोच करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आपका खदशा है कि डॉक्टरों के साथ मिलकर आपके शोहर का कत्ल किया गया? बिल्कुल यही खदशा। उनकी कंडीशन इतनी सीवियर नहीं थी जितनी इन्होंने बना दी। वो बिल्कुल सही बात कर रहे होते हैं, रात को सुबह वो उठ के जवाब नहीं देते हैं, शाम को वो कहते हैं वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना है। वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने के बाद अचानक से वो कह रहे हैं अब उनकी कंडीशन सीरियस है, अब उनके गुर्दे भी नहीं है, उनके फेफड़े भी नहीं है, दिल भी नहीं चल रहा, हम खुराक की नाली डाल रहे हैं। मेरे से खुराक की नाली की बात हो रही है, मुझे पेपर दिया था उन्होंने, ठीक है कि हम मैंने कहा डाले। इतनी देर में आके कहते नहीं उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, हमने चेस्ट कंप्रेस करना है, उससे हड्डियां टूट जाएंगी। ये सारा कुछ सिनेरियो जो बनाया गया कि अचानक से एक सेहत की तरफ जाता हुआ शख्स मौत की आगोश में चला गया, इसके पीछे अभी भी आप समझते हैं कि वही कंपनी जिससे वो इंसाफ लेता हुआ मौत की वादी में चला गया, अपने 6 बच्चों को यतीम कर गया? बिल्कुल वही कंपनी है, वो उनकी मौत की वजह है, वो उनकी कातिल है, वो कातिल कंपनी है। वो जिस कंपनी में काम करते रहे, इतना अरसा उनके साथ चलते रहे, वो एक कातिल है, वो उनकी कातिल है और हमें इंसाफ चाहिए। उस डेड हाउस के बाहर आप खड़े हैं, क्या आपको डेड हाउस से आपके खावंद की बॉडी नहीं दी जा रही या फिर कोई और वजह है? वो कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है हमने एक मरे हुए इंसान को प्रोटेक्ट करना है। जब वो जिंदा था तब नहीं प्रोटेक्शन के लिए आई, लेकिन अब मरे हुए इंसान को प्रोटेक्ट करें। मरे हुए इंसान को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है? वो प्रोटेक्ट मरे हुए इंसान को नहीं कर रही, वो उस इंतजामिया को कर रही है, वो उन कातिलों को प्रोटेक्ट कर रही है। वो उस इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। उस इंसान को प्रोटेक्ट करना होता तो ये जिंदा लोगों को किया करे, हमें नहीं। उनको सिर्फ ये डर है कि ये एहतजाज ना करे। वो कहते हैं तदफीन के मामला तक हम साथ है, क्यों हम नहीं चाहते कि हम लोग हमारे साथ जाएं। अच्छा, पुलिस को जो प्रोटेक्शन के ऑर्डर्स दिए गए हैं वो किन की तरफ से दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं? वो यही कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर, हाल डीएसपी साहब आए हैं, उनको आईडीओ कहाँ से आए हैं ऑर्डर्स? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक मल्टीनेशनल कंपनी को पुलिस को अप्रोच करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कंपनी के उन मुलाजमीन के खिलाफ भी कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है जिनके खिलाफ आपके खावंद जो है वो केस लड़ते लड़ते जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं? नहीं, कोई इस तरह की किसी के खिलाफ, किसी लेबर के खिलाफ जो है कोई नहीं अरेस्ट किया गया किसी को, बल्कि उन बेचारों पे गोलियां चलाई गई थी, उनको जख्मी जो लोग इस केस को आपके जो हक में फैसले आए थे, उन फैसलों को जिन्होंने चैलेंज किया था, उनकी गिरफ्तारी किसी की अमल में आई या फिर आपने कोई कार्रवाई करने के लिए कोई दरखास्त ही नहीं दी? हमारे हक में फैसला हुआ था, इन्होंने नहीं माना था, हमने कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल की हुई थी, कोर्ट ऑर्डर नहीं माना था इन्होंने। फिर ये लोग अपील में चले गए, हाई कोर्ट से स्टे लिया है। हाई कोर्ट ने भी इस शर्त पे स्टे दिया था कि सैलरी डिपॉजिट करवाई जाए, लेकिन इन्होंने सैलरी डिपॉजिट नहीं करवाई। अभी जिसको इंसाफ चाहिए था, जो इंसाफ के लिए लड़ रहा था, वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो कौन फिर इस कंपनी का जो है वो मुकाबला करेगा? या फिर आप अपने बच्चों की परवरिश करेंगी या फिर अपने खावंद की जो उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके लिए चलेंगी?
हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हैं, वो हमारे साथ है और इंशाल्लाह लेबर की ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ ही खड़ी रहेंगी, वो प्रोटेक्ट भी करेंगी, वो हमारे साथ भी देंगी, वो हमें इंसाफ भी लेके देंगी, मुझे पूरा भरोसा है। मैम आप क्या कहेंगी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कहना है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जुल्म की इंतहा है, जो वाइफ ने जो बता दिया है कि एक इंसान मोहम्मद आसिफ जो है वो नेस्ले में काम करता है और 2016 में उसको यूनियन की पादाश बनाने की पादाश में उनको निकाल दिया जाता है। ILO के कन्वेंशंस 98, 87 हमें राइट देते हैं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, हमारा लॉ ऑफ लैंड जो लेबर कवानीन है वो हमें राइट देते हैं कि हम यूनियन साजी कर सकते हैं। उस शख्स को निकाल दिया गया, मोहम्मद आसिफ मरहूम को, और वो इंसाफ उसको मिला। नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो अदालत है, जो कोर्ट है, उन्होंने उसको बहाल किया। बहाली के ऑर्डर लेकर वो जब जाते हैं तो इंतजामिया नहीं मानती। अभी ये सारी बातें हम कर चुके हैं, हम सारा कुछ ऑनर कर चुके हैं। अभी जो हुआ है, जो मामला है, अब जो ये है कि लाश पे लवाहिकीन का हक है, ठीक है, एहतजाज दी नहीं जा रही, नहीं दी जा रही। हाँ, लेकिन पुलिस तो कह रही है कि हम आपको प्रोटोकॉल में लेके जाते हैं। भी क्या प्रोटोकॉल? लाश को प्रोटोकॉल चाहिए। नहीं, वो आप लोगों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। इंसान को तो 9 साल उन्होंने धकेल दिया, उसको नफ्सियाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर जो तशद्दुद उन पे किया है, जो उनके खानदान पे तशद्दुद किया है, ये कौन सा चार्टर कहता है कि इस तशद्दुद को बर्दाश्त उस खानदान ने किया? अब हमें इंसाफ चाहिए, नेस्ले की इंतजामिया सामने आए, उसके खिलाफ हमें बोलने का पूरा हक है। यहाँ पर जितनी तंजीमें मौजूद हैं वो ह्यूमन राइट की भी हैं, वो मजदूर किसान पार्टी भी है, वो ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी है, वो हुकूक के खल्क भी है, और भी सिविल सोसाइटी की तंजीमें अपनी इस बहन के साथ, अपनी इस बच्ची के साथ। ये आसिफ जवेद की जो मौत है, ये हादसाती मौत समझते हैं या फिर इसका कत्ल हुआ है? इसका कत्ल किया गया है, और कत्ल आपको पता है किस तरह किया जाता है? तशद्दुद देकर, जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद देकर उसको मजबूर कर दिया। ये खुदकुशी नहीं है। तो इसका कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे? बिल्कुल। और किसके खिलाफ? 302 का, इंतजामिया के खिलाफ। कौन सी इंतजामिया? नेस्ले की इंतजामिया। अच्छा जी, अभी आपने कोई दरखास्त दी है? दी है दरखास्त, बिल्कुल दी है। अच्छा। और उस पे अमल दरामद अगर होगा तो मैं समझूंगी कि पाकिस्तान में इंसाफ है। लेकिन मैं वजीर आला को ये कहूंगी कि आप एक खातून हैं और आपके सामने एक खातून खड़ी हुई है, आप आएं और नेस्ले की इस बदमाशी के खिलाफ, इस तरह से वो नाहक जो मजदूरों का खून बहा रहे हैं, उसका हमें इंसाफ चाहिए। और हम यहाँ नेशनल लेवल पे भी एहतजाज करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको लेकर जाएंगे, और रोज एहतजाज होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रोज मजदूरों का कत्ल होता है, उनके खानदानों का कत्ल होता है, उनको माशी तौर पर दर बदर किया जाता है। मैम आप में इतनी पावर है कि आप इस इतनी बड़ी जो माफिया किस्म की जो एक कंपनी है उसका मुकाबला करेंगी और एहतजाज करेंगी? 30 साल से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस जुल्म के खिलाफ, और 30 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा यकीन जिद्दोजहद पे है। जिद्दोजहद जो करेगा वो उसको इंसाफ भी मिलेगा और वो कुछ हासिल भी करेगा। अगर चुप होकर, खामोश होकर घर में बैठ जाएंगे तो जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ नहीं उठाएगा वो खुद जालिम के जुमरे में। ये भी बताया जा रहा है कि खानेवाल की पुलिस भी आप लोगों के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रही है कि डेड बॉडी आप यहाँ पर ले आए, हम आपके मुताबिक जो आप कहेंगे वैसा करेंगे। ऐसा कुछ हुआ मैम? लाहौर में भी एहतजाज होगा, खानेवाल में भी एहतजाज होगा, और पूरे पाकिस्तान तक ये आवाज़ पहुँच चुकी है, तो इंशाल्लाह ये एहतजाज जारी रहेगा। आप सर कुछ कह रहे थे कि हम एहतजाज करेंगे, और कैसे करेंगे एहतजाज, और कब तक एहतजाज जो है वो आपका जारी रहेगा? जी, ये एहतजाज जो है ये पुरअमन एहतजाज होगा। हम ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे बड़ों की जद्दोजहद ये पाकिस्तान बना था, हम इसका नुकसान नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह मजदूर की पाकिस्तान में तदलील की जा रही है, आज शर्म का मुकाम है पंजाब हुकूमत के लिए, डूब मरने का मुकाम है उन अदारों के लिए जो लेबर के नाम पे बनाए जाते हैं। लेबर के टैक्सों से उन्हें लाखों रुपये तनख्वाह दी जाती है, लेकिन इस तरह मजदूर का कत्ल हो जाता है। हुकूमत खामोश है, अदारे खामोश है। आज उसकी लाश को बेरुमती का सामान बना के रखा है, उसके लवाहिकीन को नहीं दी जा रही। मैं कहता हूं कि एहतजाज का हक क्या पाकिस्तानियों को नहीं है, मजदूरों को नहीं है। हम एहतजाज जारी रखेंगे। और ये जो आपने पहले बात की थी कि आपके पास पावर है, पावर हमेशा रब की होती है, और रब के पास है पावर। इन जालिमों का जुल्म बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ख़त्म होगा। हम जुल्म की खातिर आवाज़ उठाते रहेंगे, हर मुकाम पे, हर जगह पे, हर लिहाज में हम जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। ये देखें, अभी पुलिस की गाड़ियां, ज़रा कैमरामैन से कहूँगा कि पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं, और लगता है कि
ज़बरदस्ती जो लाश है वो पुलिस अपनी हिफाजत में, अपनी तहवील में लेकर इनके गांव रवाना हो सकती है, और इनको जो इनका राइट है, जो एहतजाज का जो हक है, वो शायद इनसे छीन लिया जाए, क्योंकि इस माशरे में ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि पावर और गुंडागर्दी के जोर पे मजलूम को दबाया जाता है, जुल्म की इंतहा कर दी जाती है। लेकिन ये इतना कौन सा बड़ा इशू है कि पुलिस को अब प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई कि जी हमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में उसकी लाश को लेके जाना पड़ा। जब प्रोटोकॉल की बात थी, और मैं नेस्ले की इंतजामिया को कह देता हूँ कि जान सबकी जानी है, ये नहीं कि ये आसिफ की जान गई है तो जान है, ये जान सब की जाएगी और इंशाल्लाह ये जुल्म खत्म होगा और नेस्ले जलील और रुसवा होगी। ये खून पानी नहीं बेचते, ये जुल्म बेचते हैं, जुल्म, और गरीबों का खून बेचते हैं, और ये खून जो है एक दिन रंग लेकर आएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये खून एक दिन रंग लेकर आएगा, ये कहना है इस मजदूर इत्तेहाद के जो ओहदेदारान यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो डेड हाउस के अंदर जा रही हैं, लेकिन इनको एहतजाज करने का हक नहीं दिया जा रहा। पुलिस अब तो एक मरे हुए इंसान को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तब इनके साथ किसी ने इनकी आवाज़ नहीं बढ़ी जब वो शख्स अदालत के अंदर खुद को पेट्रोल छिड़क कर उसने आग लगाई, और फिर म्यू हॉस्पिटल के अंदर वो अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ज़िंदगी की बाजी हार गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आसिफ को ज़िंदगी में तो इंसाफ ना मिला, शायद उसके मरने बाद ही उसे इंसाफ मिल जाए। इजाज़त चाहूँगा अल्लाह के बाद।